Hey dear guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? फाइनली हमारी 1111 पोर्टल की सेकंड वीडियो आ चुकी है, जो कि आपकी लाइफ, आपका जो न्यू ईयर शुरू होने वाला है, न्यू ईयर की रीडिंग मैंने कहा था मैं लाऊंगी। देखो, ये जो 1111 पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है। इसमें इसको मैनिफेस्टेशन का पावरफुल पोर्टल भी कहा जाता है। तो आपने जो है ना, क्या विशेस आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं इस पोर्टल के खुलने के बाद, और नए साल में क्या नए डोर आपके लिए खुल रहे हैं, क्या नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या नयापन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। कुछ लोग बोलेंगे मैम कुछ भी नया नहीं आएगा, वही सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचना, पॉजिटिव रहो, क्योंकि स्पेशली जो ये पोर्टल खुल चुका है इसमें तो आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशंस करनी है अपनी विशेस को, तो वो ज़रूर 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 पूरा होगा। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि नए साल में क्या चेंज आने वाला है, कौन से नए डोर ओपन होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप इंट्यूटिवली इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लो, इंट्यूटिवली पिक करो। ठीक है, हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं। या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर ग्रुप नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि 1111 पोर्टल खुलने के बाद और नया साल, जब नए साल में आप जा रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, क्या मैनिफेस्ट करके जाओगे आप नए साल की तरफ। तो सबसे पहले आपका ये जो ओवरऑल का कार्ड है एनर्जीज़ का, ये चेक करेंगे। उसके बाद बाकी के कार्ड्स भी हम यहाँ पर रखेंगे और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए, तो ओके, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। वाओ, इंटरेस्टिंग। चलो कुछ कार्ड्स और देखती हूँ ताकि मुझे आपको यहाँ पर क्लियरली बता सकूँ मैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ नया आ रहा है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है, ताकि मुझे जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी ऊर्जा है, वो मुझे पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियरली आनी चाहिए। ये वाला कार्ड भी है, साथ ही साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड आ चुका है, एंडिंग आर इनविटेबल। ओके, नंबर 37 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, नंबर 30, आप 30+ हो सकते हो, 37, 34 में भी आप अपने 40s में हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। मेक द चेंज। नंबर 7। ओके, मैं आज यहाँ पर बॉटम एनर्जीज़ नहीं चेक कर रही हूँ। ठीक है, हम सिर्फ कार्ड्स निकालेंगे और बताएंगे कि नए साल में क्या चेंज आ रहा है, क्या मैनिफेस्टेशंस आपकी जो हैं वो पूरी हो रही हैं, और कौन से नए डोर्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है आपके लिए। या इंडिपेंडेंस। ओके, अवेक, दी एंड। एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, यहाँ मैं पहले सारे कार्ड्स ऐसा करती हूँ, निकाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है, मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे ले लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम में देखो एग्जिट की एनर्जी है। ओह वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। आगे क्या एनर्जीज आती हैं हमारे पास। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स। या 9 of Pentacles spoke. Why this Queen of Swords is here? 7 of Wands. Why this 5 of Cups is here? 5 of Cups क्यों है?
दो कार्ड्स हैं हमारे पास, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जीज में दिख रही है ना, समथिंग ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ एंडिंग हो रही है, जो कि दी एंड की तरफ आपका वो जा रहा है, चाहे वो कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो। यानी कि जब ये 2024 ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो देखो क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने पास्ट में धकेल कर रखती हैं, ठीक है। कुछ देखो, जो है पास्ट वो तो हो चुका, उसको तो रहने दो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। और वही चीज़ें जो है वो यानी आपको कुछ सच्चाई पता चल रही है, आपको आपके अंदर का, इनर का, सोल का एक सच पता चल रहा है कि जो जिन चीज़ों के लिए आप रो रहे थे, या जिस इंसान के लिए आप रो रहे थे, जिस सिचुएशन के लिए आप रो रहे थे, एक्चुअली में उसका तो कोई आपकी लाइफ में इतना कोई बड़ा इम्पोर्टेंस था ही नहीं, उसका तो कुछ ऐसा था ही नहीं। आप तो खामखा आप अपने आप को सोचोगे कि यार मैं कितना फूल था, या मैं कितनी फूल थी जो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी। वाई, मैं क्या पागल हूँ जो मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ? नहीं, मुझे तो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। और जितना टाइम आपने सोचा था इस सिचुएशन के बारे में, फिर चाहे वो कोई लव लाइफ का हो आपका, या फिर जनरल लाइफ का हो, जितना टाइम आपने सोचा ना, वो टाइम पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको लगेगा, अफसोस होगा कि आपने वो टाइम बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में सोचकर, या ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचकर जिसका एंड तो होना ही होना था, ठीक है। और वो एंड शायद मेरे ही हाथों होना था, ठीक है। और मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, क्योंकि इन रिश्तों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कोई खास जो है ना वो एंड अप नहीं होता है, उसका कुछ खास, मुझे नहीं लगता है इसका कुछ खास, क्योंकि ये सही भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है ये बात। तो आपने फाइनली उस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जिस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आपको बहुत पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे थे। फाइनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर अब चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी अब जब मैं अगले साल, नेक्स्ट ईयर में मैं कदम रखूँगा तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ रखूँगा। मुझे पीछे का, पास्ट का कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है ना, जो नए साल में स्पेशली जो आप खुद से मिलने वाले हो, आप अवेकनिंग के पीरियड से गुजरने वाले हो। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका, जैसे कहते हैं ना, जागृत होंगी या जगेंगी आपके अंदर, और कुछ चीज़ें अवेक होंगी, अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएंगी आपको, जहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि मेक द चेंज, कि मुझे अब अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाना है, मुझे अपने काम में, कारोबार में, अपने करियर में, अपने सोचने समझने के हर सलीके में ढंग लाना है, चेंज लाना है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ढेर सारा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज नहीं है। बिकॉज जो टैरोट्स के कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं, वो बताते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लुक एट दिस, आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसी चीज़ों को साफ करके अपने अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहे हो जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर चाहे वो कोई लोग हों, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, और वो सब कुछ आप सफाई करके, झाड़ के उनको बाहर फेंक दोगे। ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आप जो करते हो वो पीछे पड़े रहते हैं, आप जो करते हो वहाँ पर तनकीदें करने के लिए आ जाते हैं, चाहे आप उनको बुलाओ या नहीं बुलाओ। समटाइम्स आप बोलोगे कि यार इसको किसने दावत दे दी, मेरे बारे में ये सारी चीज़ें बोलने के लिए आ गया या आ गई है, मैंने तो तुम्हें दावत नहीं दी मेरी ज़िंदगी में आकर दखल अंदाजी देने की। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको बांधना चाहते हैं, या आपके ज़िंदगी में आपकी दखल अंदाजी देना चाहते हैं। फाइनली आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, फाइनली आप वहाँ से उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए दिख रहे हो, फाइनली आप इस कचरे को, या इन लोगों को, या ऐसी सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो, और सुख का सांस लेते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर आप अकेले हो, जहाँ पर आप पॉजिटिव हो, जहाँ पर आपके पास ऊपर पैसा भी पड़ा हुआ है, आपको पता है मेरे बैंक बैलेंस
इतना मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, मुझे कोई परवाह नहीं है। यानी कि आपने अपने यूटिलिटी बिल्स भी भर दिए, आपने अपनी आपने अपना रेंट भी भर दिया, आपने सब कुछ, सारे जो ड्यूज़ हैं, बिल्स हैं, सब ख़त्म दे दिए, सब कुछ दे दिए, फिर भी आपके पास पीछे बैंक अकाउंट में इतना सारा ये देखो पैसा पड़ा हुआ है कि आप आराम से सुकून से आप अपना जो है ना वो आगे का काम कर सकते हो, ज़िंदगी गुजार सकते हो, महीना काट सकते हो और अपना नया कारोबार कर सकते हो। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग एनर्जीज। इंडिपेंडेंट, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो आप। एक चीज़ और भी आप में बदलाव आएगा, वो ये है कि चाहे आपकी कितनी भी एज हो, डजंट मैटर, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपको पता, देखो आपको कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपके सामने खुल जाएं, जिनका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और बहुत लोगों से पूछ रहे थे, मे बी इसके लिए आपने बहुत सारी रीडिंग्स भी करवाई हों, ठीक है, लेकिन फाइनली वो जो आंसर है वो आपके अंतर आत्मा से ही निकल के बाहर आएगा और आपको बोलेगा कि ये चीज़ तो इतनी ईजी थी, या ये चीज़ तो ऐसे थे, तुम क्यों फील कर रहे थे या तुम क्यों सोच रहे थे, राइट, इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि ये दिखाती है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई या आप पर उंगलियां उठाई या आपको ब्लेम किया, ब्लेम गेम्स खेली गई आपके ऊपर, वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वही लोग मजबूर हो जाएंगे आपके सामने, आपको कुछ ऐसा पावर पोजीशन मिल सकती है। मुझे लगता है कुछ ऐसे फैसले भी आप करोगे जो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, मे बी उन फैसलों के लिए आपको बहुत पछतावा भी हो, दुख भी हो, लेकिन आपको पता है कि ये फ़ैसला मुझे करना ही करना है, दिल पर पत्थर रख कर मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, पहले की तरह आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं हो। बेसिकली यहाँ पर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो जब आप, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, देखो जब आप 11/11 जर्नी में होते हो ना, स्पेशली आप अभी तो वैसे भी 11/11 पोर्टल खुल रहा है, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, तो ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपको एक नेक्स्ट, आपकी ज़िंदगी को और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती है, आपके अंदर चेंज आता है, ठीक है। और ये जो 11/11 पोर्टल है ये हर साल आता है, ठीक है, और ये हर साल जो ये आता है ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आता है। आप देखोगे कि आपका पास्ट क्या था, आप पहले क्या थे। आप पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे, आप लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, आपके कुछ ऐसे फैसले भी थे जो आपने शायद गलत लिए थे अपनी ज़िंदगी में, जो शायद वो फैसले आपको लेने नहीं चाहिए थे, लेकिन गलती हो गई, ले लिया, इंसान है हम। उन फैसलों के ऊपर आप दोबारा से नज़र रखोगे, नज़रसानी करोगे कि नहीं यार वो चीज़ें सही नहीं थी, मुझे अब नए सिरे से आगे बढ़ना है, या मुझे अब ऐसे फैसले करने हैं जो, क्योंकि वो चेंज आ रहा है आपके अंदर, आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो तो दिन ब दिन और साल साल में आपके अंदर वो चेंजिंग आएंगी। आप पहले क्या थे और अब क्या हो, जब आप उस चीज़ का देखोगे अपने अंदर, जब आप अपने आप को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा यार मुझ में बहुत चेंज आ चुका है, मैं अब पहले वाला नहीं रहा हूँ। तो यस, अगर आप बहुत इमोशनल थे, आपको वो वाज़े फ़र्क, वो वाज़े चेंज आपकी अपनी लाइफ में नज़र आएगा कि अब तक में जो मेरा ओल्ड सेल्फ था वो कैसा था और अभी जो मेरी लाइफ है उसमें क्या चेंज आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे आपकी ज़िंदगी में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये वाला जो साल स्टार्ट होगा ना, जो आप इस वक्त 11/11 पोर्टल, देखो एक बात बताऊँ, ये जो गेटवे है ना 11/11 पोर्टल का, ये ओपन हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन का गेटवे होता है। इसमें आपने जो है ना, वो जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो विश आपने रखी है आपके मन में, वो विशेस पूरी होंगी। अगर आप चाहते हो मुझे आज़ाद होना है, मुझे एक सुकून वाली इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीनी है, मुझे चीज़ों को अब एंड पे लाकर आना है जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मुझे सर्व नहीं करती हैं, मुझे नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप एग्ज़िट की तरफ जा रहे हो, एक चीज़ से बाहर निकल रहे हो और नया चैप्टर, एक नया डोर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत प्यारी एनर्जीज़ आपकी निकल के आई हैं। मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मे बी हो सकता है किसी स्पेशल पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया था, मे बी कुछ फाइनेंशियल या करियर को लेकर चलते हुए इस पर्सन ने कोई फ़ैसला नहीं किया था और आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इंतज़ार करवाया। कोई टॉरस वर्को, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये पर्सन
पर्सन हो सकते हैं। वैसे तो सारे ही साइंस यहाँ पर आ जाते हैं जो लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है फाइनली इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, आपकी कमी इस पर्सन को थोड़ी घल सकती है, ठीक है। तो ये भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि नए साल में कोई सरप्राइज़ आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सरप्राइज़ को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एंड करके पीछे छोड़ाओगे। अगर कोई पीछे से आता भी है, दस्तक देता भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप दरवाज़ा खोलोगे उसके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे लगता है आपने अपने अंदर चेंज लाया है, आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिज की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। शादी, मैरिज, कमिटमेंट में भी आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस आए। शादी के लिए, मैरिज के लिए, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं। आपको उनको ऑप्शंस को चूज़ करने में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, तो सोच समझकर आपने वो फैसले करने हैं, ठीक है। सोच समझकर आपने वो राहें चूज़ करनी है। एक चीज़ वहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स, तो मुझे दिख रहा है जैसे कि आपकी विशेज़ जो है ना वो पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर कोई एक विश नहीं है। 9 ऑफ कप का मतलब एक नहीं होता कि कोई एक विश है। 9 ऑफ कप्स मतलब ये देख रहे हो कितने सारे कप भरे हुए हैं। सारी विशेस जो हमने मांगी थी या जो इस वक्त इस 11/11 पोर्टल के बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी विशेस आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। स्पेशली मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी आप जो है वो नेक्स्ट ईयर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करो, या ट्रैवल करके आप अपने वर्क या जॉब के हवाले से कहीं ट्रैवल करके जाओ, ठीक है। ये भी मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इस नई जर्नी को शुरुआत करने के लिए थोड़ा आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े। मे बी एक से ज़्यादा जॉब ऑफ़र हों या एक से ज़्यादा लोग हों जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जो है वो पुराना सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाह रहे हो और बढ़ भी रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि शादी करके अब्रॉड जाना पड़ जाए, अपनी सिटी या कंट्री में नहीं रह पाओगे। मैरिज, शादी करके आप अब्रॉड चले जाओगे, उस जगह से ही आप शिफ्टिंग कर लोगे। कुछ लोग यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नया घर लेना चाहते हो या घर शिफ्ट करना चाहते हो, जहाँ पर अभी इस वक्त आप हो वहाँ पर आपको मतलब नहीं लग रहा सही, आपके लिए वो चीज़ सही, आपको लग रहा है यहाँ पर रहना मेरे लिए सही नहीं है या मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आप, मुझे लगता है कि चैरियट मूवमेंट आ रही है, चेंज करते हुए, अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हुए दिख रहे हो, घर चेंज करते हुए दिख रहे हो, शिफ्टिंग करते हुए दिख रहे हो। और जो काफ़ी टाइम से जो एक कन्फ्यूजन थी आपकी लाइफ में, वो कन्फ्यूजन फाइनली आपकी लाइफ में जो है किसी भी चीज़ को लेकर फाइनली उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। नई शुरुआत, न्यू पैशनेट शुरुआत, यहाँ पर किसी के साथ, किसी लियो पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है, जो आप हमेशा से एक ख्वाहिश या विश रखते थे कि यार मेरी भी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन आए, तो वो फाइनली आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट ईयर के जो है वो आ सकता है, ठीक है। कलर रेड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर रेड जो है, रेड एंड कलर ग्रीन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने जो है वो मे बी किसी इवेंट में जाओ या किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपने अगर ग्रीन या रेड कलर का सूट अगर आप पहनोगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ से आपका लगता है जैसे कि कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं या आपका उस कलर में आप बहुत अट्रैक्टेड लगोगे या बहुत लोगों को अट्रैक्टेड लगोगे और बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और मे बी वहाँ से आपको कोई लव ऑफ़र भी आ सकती है। और बिल्कुल लव ऑफ़र भी आ सकती है, आप अच्छे लगोगे ना, इसीलिए बहुत मतलब इस चीज़ का है। मे बी अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो मुझे लगता है कि ये जो पोर्टल खुल रहा है इसमें आपको आँखों से रिलेटेड मतलब अगर आप ग्लासेस वगैरह पहनते हो तो आपको मे बी इस वक्त वो शॉपिंग करनी चाहिए, या कुछ चीज़ आप लेना चाहते हो, बहुत टाइम से लेना चाहते हो लेकिन अभी तक ली नहीं है। मुझे लगता है आज या कल में आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। मुझे लगता है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड है लेने के लिए। और अगर कोई रेड कलर का सूट या कोई रेड कलर का कोई पैलेट, आई शेडो पैलेट या फिर रेड कलर का कुछ भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, आपके लिए लकी साबित होगा, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे ये रीडिंग जो है वो एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक ये स्लॉट, ये जो सेशन है हमारा रीडिंग का, वो मुझे एंड अप कर देना चाहिए।
और बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू चैप्टर्स एंड न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। नया साल नई खुशियाँ लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है नए साल के साथ आप जो है वो एक नया ही इंसान निकल कर बाहर आएगा और बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग हो रही है। काफ़ी एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है, स्पेशली एडवेंचर आ रहा है मे बी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं एडवेंचर पर, कहीं ट्रिप वगैरह पर जाने का भी आपको मौका मिल सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो अभी जो न्यू ईयर शुरू होगा मेरे ख्याल से उसका नवंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने इंपॉर्टेंट है। आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट, यहीं पर हम अपनी रीडिंग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो 11 से लेकर 20 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि 1111 पोर्टल जो खुल चुका है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, बहुत ही ये पावरफुल 1111 गेटवे जो है वो ओपन हो चुका है। और इसमें ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है। तो इसमें आप मैनिफेस्टेशन जो भी करोगे, जो भी विशेस मांगोगे, जो भी चीज़ों का बहुत ध्यान लगाकर मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी पूरी होने के चांसेस हैं। उसी के तहत मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ ताकि हम देख सकें कि जो नया साल अब शुरू होगा क्या उसमें आपकी ये मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगी, काम करेंगी, क्या चेंज आ रहा है, क्या न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज के साथ हम बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, valiant and courageous, okay, igniting courage, wow, look at this courage, so beautiful। चलो अभी कार्ड्स देखते हैं। मैं इसके साथ ही सारे कार्ड्स देखूंगी, ये वाला जो कार्ड है आपका ओवरऑल एनर्जी का, और उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो क्यों आए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद ही मैं देखूँगी कि क्या एनर्जीज़ रहेंगी आपकी नए साल में, क्या न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, क्या नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गोल्ड की एनर्जी सबसे पहले आई है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, यस ऑफ कोर्स। नंबर्स भी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ और मैं कार्ड्स भी निकालती जाती हूँ, ठीक है। ओके, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, वाओ, बहुत ज़्यादा मतलब पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, वाओ। एक कार्ड और देखेंगे यहाँ से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी दूसरी डेक से देखेंगे कि वहाँ से क्या आता है। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, वाओ। तो नंबर 3, नंबर 45 में भी आप 40+ हो या 30+ हो, ठीक है। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देख लेंगे। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि नए साल में क्या न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, क्या चेंज आ रहा है। फ्यूचर, हाँ, ओके, या सनसेट। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी वन मोर कार्ड जो कि हम इसके साथ रखेंगे। एक और दे दीजिए, पीस, वाओ, लैंड ऑफ ड्रीम्स, लुक एट दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स। बॉटम एनर्जी में देख नहीं रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने कहा थोड़ा सा देख लो क्योंकि कार्ड के बॉटम में बहुत अच्छी एनर्जी थी। नंबर 19, लैंड ऑफ ड्रीम्स, वाओ। तो कार्ड्स तो यहाँ पर बहुत अच्छे, अब तक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और ये कार्ड तो फिसल के नीचे गिरना चाह रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। सनसेट, पीस, फ्यूचर, igniting courage, टावर, okay, 9 of cups, 10 of pentacles, 7 of swords, justice, why this 9 of cups is here, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। The emperor, oh wow,
द एम्परर, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप अपनी एम्परर वाली एनर्जी में दिख रहे हो। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, किंग ऑफ सोर्ड्स, या 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओह 7 ऑफ कप, 7 क्या बात है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? चैरियट, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, स्ट्रेंथ। ओके, तो आज तो मुझे यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी भी स्ट्रांग है आज यहाँ पर, कैंसर भी है यहाँ पर। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली आ रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। लियो, एरीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ आपकी रीडिंग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको पता है क्या चीज़ बोलूँगी, क्योंकि एम्परर ठीक है, और फिर एम्परर के साथ आ रहा है दैट यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो जो एम्परर होता है उसको ज़रूरत नहीं होती है कि कोई उसको फिक्स करे, ठीक है। वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को खुद ही फिक्स करता है, इसीलिए तो वो एम्परर है, ठीक है, इसीलिए तो वो प्रोवाइडर है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से अगर ये सोच रहे थे कि मैं भी एम्परर एनर्जी में जाऊं, मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, मैं भी उनका प्रोवाइडर बनूं, या काश मेरे पास ये काम होता, या काश मेरे पास ऐसी चीज़ होती तो मैं सब कुछ सही कर देता, या मैं नए सिरे से कुछ शुरू करूं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कारोबार। फाइनली आपकी वो जो एम्परर बनने की जो विश है, जो ख्वाहिश है, स्पेशली अगर आप टैरोट रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपको पता होगा कि एम्परर एनर्जी क्या होती है, और वो एम्परर एनर्जी आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद भी है। आप में से कोई मेल भाई साहब मुझे देख रहे हैं तो आपको वो एम्परर बनने का बड़ा शौक है, भाई मैं एम्परर बनूं, मेरी वो एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। आप फाइनली जैसे होता है ना कि आपकी वो विश पूरी हो रही है और फाइनली आप अपनी एम्परर एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को खुद ही सॉर्ट आउट कर रहे हो, अपनी चीज़ों को खुद ही फिक्स कर रहे हो, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन की तरफ बनने की तरफ जा रहे हो। मुझे यहाँ पर आपके लिए ऐसी भी चीज़ दिख रही है कि मे बी आप यहाँ पर कोई चीज़ लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हो, मे बी आप कुछ तो लॉन्च करने के बारे में आप सोच रहे हो, कोई बुटीक खोलना चाह रहे हो, वहाँ पर कोई स्पेशल कोई कपड़ा या कोई ऐसा ड्रेस डिज़ाइन या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह आप लॉन्च करना चाह रहे हो। मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल साइट पर काम करते हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो ये बहुत सही टाइम रहेगा। दिसंबर के बाद जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप यहाँ पर कोई जो भी काम, जो भी चीज़ आप लॉन्च करना चाहते हो वो जल्द से जल्द करो, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी दे देती हूँ, जिससे आपका ना काम और आपका कारोबार, आपका पैसा, अगर आप बिलीव करते हो तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ होगी। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जो चीज़ आप लॉन्च करने वाले हो, ये चीज़ आपके फ्यूचर को बनाते हुए दिखाई दे रही है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो बल्कि दिख भी रहे हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था कि वो अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें, या इतना पैसा नहीं था। आपको कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प मिल सकती है कि जो आपके ये जो आपका जो एक वो एक होता है ना खालीपन, या फिर आपकी वो जो चीज़ जो ऑरा है वो कंप्लीट करने के लिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और आपके अंदर वो आपका स्ट्रेंथ बने, आपके अंदर वो हिम्मत और वो करेज आए कि आप वो जो चीज़ लॉन्च करना चाहते हो वो आप लॉन्च करो, और फ्यूचर की तरफ आपका वो कदम होगा। यानी जो भी कुछ करोगे ना, आपका फ्यूचर उससे कनेक्ट हो जाएगा। आपका फ्यूचर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टॉप पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेशली आपकी ज़िंदगी में पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है। लुक एट दिस 8 ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है, जो पैसा आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, ठीक है, अपने करेज से कमा रहे हो, अपने अंदर वो हिम्मत ला रहे हो कि मैं लोगों का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी रियलिटी में अब अपनी एम्परर एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले नहीं थे। यही तो 1111 पोर्टल करता है, चेंज लाता है। यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी करती है, आपकी ज़िंदगी में चेंज लाती है। तो अगर आप स्पेशली किसी ऐसी जर्नी से गुजर रहे हो, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि फैमिली को लेकर प्रेशर बढ़ जाएगा, फैमिली को लेकर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, कुछ ना कुछ फैमिली के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी फैमिली आपको कुछ लोग भी दिखाएं, कुछ फैमिली आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाए शादी के लिए, मैरिज के लिए, कि इसको पसंद कर लो, ये तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसमें से कोई चूज़ करो, ठीक है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो और फैमिली के कहने पर, फैमिली की वजह से, मतलब फैमिली के कहने पर आप कहीं शादी या मैरिज या कमिटमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, यानी टोटली अरेंज मैरिज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा और हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट के हवाले से। बट मुझे लगता है अगर आप लॉयर हो या फिर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, मतलब कोई ऐसा केस वगैरह, तो उसमें मुझे आपकी कामयाबी आपको आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, चीज़ें ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं आपके लिए, ठीक है। और मुझे लगता है ये जो 1111 पोर्टल खुल चुका है ना, अब भाई इस वक्त अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करना चाहते हो या कुछ अपना नया ब्रांड बनाना चाहते हो या कोई बिजनेस में जाना चाहते हो तो आप करो, क्योंकि ये बहुत सही टाइम है आपके लिए, बहुत रिलैक्सिंग वाला और पीसफुल टाइम है, बहुत पीसफुल यहाँ पर आपके आसपास ऑरा है, आप कर सकते हो। और जितनी मेहनत करोगे, बिलीव मी, 10 ऑफ पेंटिकल आपको उतना ही पैसा, उतना ही उसका फल मिलेगा। मेहनत बहुत है, मे भी रातों को जाग कर आपको मेहनत करनी पड़े, मे भी रात पर भर बैठ कर आपको टाइपिंग करनी पड़े, वो चीज़ें आपको बनानी पड़े, या वो जो आप चीज़ लॉन्च करना चाहते हो उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़े, ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन उस मेहनत का जो फल है ना, वो है 10 ऑफ पेंटिकल। और जब नए साल का जो बीच का जो मिडिल का आएगा ना पीरियड, उसमें आपको एक पीसफुल, उसका एक सुकून वाला जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुश हो जाओगे, बिलीव मी, आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या तो फिर कोई ट्रैवल करके आपके घर आ सकता है आपसे मिलने के लिए। मे बी फैमिली में से कोई आ सकता है, मे बी दूर के कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर आपके घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। या तो कोई आपके घर आ सकता है, या तो आप कहीं जा सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आप कुछ दिन अपनी लाइफ के स्पेंड करने के लिए कहीं जा सकते हो, या कोई आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन भी हो जो जा चुका था आपकी ज़िंदगी से और अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि और यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों हैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। द टावर हमारे पास 2 बार आया है, उधर भी है टावर एंड यहाँ पर भी है। मुझे लगता है अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया था 5 महीने, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, ये पर्सन की वापसी हो रही है आपकी ज़िंदगी में। या तो ये छोड़कर चले गए थे, या तो आपने छोड़ दिया था इनको, क्योंकि ये आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे थे। ये पर्सन फाइनली आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आएंगे चीज़ों को, मुझे लगता है आपको रिलैक्स होना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे जब आप उस पर्सन को चेस करना छोड़ दोगे, उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे, जो कि दिख भी रहा है मुझे। और 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगे और चीज़ों को आपके साथ फिक्स करना चाहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर तो बहुत कुछ कर रहे हो भाई, आप तो यहाँ पर इनको अपनी ज़िंदगी से ही बाहर कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो इनके साथ आगे चीज़ बढ़ने के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इशू है। इसीलिए आप नहीं चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी में पे फिर से मुब्तला हो जाऊं, फिर से मैं वही हार्ट ब्रेक से गुजरूं, फिर से ये बंदा या बंदी मुझे हर्ट करे, फिर से वही साइकिल शुरू हो जाए। इससे बेहतर है कि भाई जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाह रही हूँ या नए सिरे से शुरू करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना, कोई कठिन फैसला लेना पड़ सकता है आपको, जो आपके हक़ में बेहतर होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक ही ये वाला सेशन मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कुछ ज़्यादा कुछ देखना चाहिए।
बट मे बी यहाँ पर आपको एंजल्स की गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो मैं यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस ले रही हूँ। हालांकि मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए एंजल्स की गाइडेंस नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी एनर्जीज ही मुझे नहीं दिखी थी। पर मुझे लगता है कि यहाँ आपके लिए मुझे एंजल्स की गाइडेंस देखना ज़रूरी है। तो चलो देख लेते हैं एंजल्स की कुछ गाइडेंस आपको क्या गाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। टेक एक्शन। इस वक्त जो टाइम है किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन का टाइम है। मैंने आपसे पहले ही थोड़ी देर पहले रिमेंबर बोला था कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, करियर को शुरू करना चाहते हो, अगर आप कुछ कुछ लॉन्च करना चाहते हो, तो यही टाइम बहुत अच्छा टाइम है। और एंजल्स ने भी आपको उस चीज़ के लिए यहाँ पर मैसेज दे दिया है कि टेक एक्शन। ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने वाला है। मैंने ये भी कहा था कि पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, ज़िंदगी में पीस आएगा और बहुत ही पीसफुल ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ एंजल्स ने, थैंक यू सो मच एंजल्स कि आपने मेरी बात को क्लैरिफाई कर लिया है, आपने इस चीज़ का कंफर्मेशन कर दी है। तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस वक्त आप जो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना है, कोई बातचीत करनी है किसी से पता है बॉटम में क्या आया है, बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी किसी से बात निकलवानी है, कुछ पूछना है, किसी से कुछ लेना है, पुराना उधार लेना है, या फिर आपको किसी को अपने हक के लिए बात बोलनी है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। एक्शन लो, बोलो, और वो चीज़ जो आप लॉन्च करना चाहते हो या जो भी कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ये 1111 पोर्टल आपकी मैनिफेस्टेशन को परफेक्टली जो है वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। और नए साल में एक नई ब्यूटीफुल सी आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे आपके करियर और आपके लक के हवाले से, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लेट्स सी देख लेते हैं कि 1111 पोर्टल जो खुल चुका है, बहुत ही पावरफुल गेटवे होता है ये 1111 पोर्टल का, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस को, विशेस को जो है ना पूरा करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है। अगर आप परफेक्टली कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हो दिल से तो। अदरवाइज़ आपने अगर एवं ही कुछ ऐसे ही बस मैनिफेस्ट किया और यकीन नहीं रखा, बिलीव तो है नहीं, बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर तो वो चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। तो आपने वो चीज़ बिल्कुल खुद भी क्लियर रहना है और यूनिवर्स को भी क्लियर रखना है। मतलब कि कन्फ्यूज़ मत करो ना खुद को ना यूनिवर्स को कि भाई चाहिए क्या, ठीक है। तो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखो, कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने अंदर से और मैनिफेस्टेशंस करो। तो देखेंगे कि नए साल में क्या चैप्टर्स, न्यू चैप्टर्स या न्यू डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं। ये 1111 पोर्टल के बाद क्या मैनिफेस्टेशंस आपकी नए साल तक जाएंगी, या आपको नए साल तक वो लेकर जाएंगी, या वो मिलेंगी आपकी विशेज़ आपको। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपकी। उसके बाद सारे के सारे कार्ड जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी, सामने करूँगी, ठीक है। सारे कार्ड सामने मतलब करके ना शफल करके निकाल के फिर ही बताऊँगी ये क्या है। ओके, ओ ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बहुत इस डेक में पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसमें ना यिंग एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस लाना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग फ्रेश। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन माई लाइफ, राइट। इसका मतलब ये जो 1111 पोर्टल अभी खुल रहा है ना, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसमें आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है कि ये चीज़ इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में एक नई वंडरफुल बिगिनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में। तो आपने ये मैनिफेस्ट करना है और यहाँ पर वो दिख भी रहा है, बैलेंस दिख रहा है। तो मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी और फिर बताऊंगी आपको कि ये क्या नई फ्रेश बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही हैं, जो हमें यहाँ पर यूनिवर्स जिसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो या अपने सोलमेट से मुलाकात करो इस नए साल में, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने सोलमेट से इस साल शादी या मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा सकते हो, आपका कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। सारे कार्ड्स पहले देख लूँगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। और अगर मुझे लगा कि एंजल्स की भी हेल्प लेनी है या एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर हम एंजल्स से भी हेल्प लेंगे।
डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके 43 ग्रेट। मे बी 40 प्लस हो आप, या 43 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, या 3 या 4 नंबर, या फिर 4 5 6 7। हाँ 7 नंबर 7 लकी हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। 3 4 4 5 5 6 दोबारा 7 आ गया है। लुक एट दिस। देखो 4 34 एंड 43 दोनों को अगर मिला लो तो 7 बनता है। 4 5 6 7, यहाँ पर भी 3 4 5 6 7 7 बनता है दोनों को मिलाकर। तो नंबर 7 यहाँ पर 777, बहुत सारा अबेंडेंस आ रहा है, ढेर सारा पैसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में भाई। पैसा बहुत आ रहा है। 777 जो है वो मे बी आपका 7 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर आपके लिए लकी नंबर हो। स्पेशली मैं एक रेमेडी आपको दे देती हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ। वेट, मैं पहले मैं सारे कार्ड्स देख लूँ। देखें अब क्या आता है। तीसरा कार्ड हमारा 35, 3 का भी यहाँ पर है, तो 3 3 3 और 3 और 5 7 8 हो जाता है। 8 इज़ अ नंबर ऑफ बरकत, इन्फिनिटी, यानी कि डेस्टिनी का नंबर। डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, मैंने पहले ही बोला था आपको। वाओ, देखो स्विंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। यस, यहाँ पर कुछ है जिससे आप वेट, बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ से क्या आता है। इस यूनिवर्स एंजल्स हमें बता दीजिए नए साल में क्या डोर्स ओपन होने वाले हैं, कौन से नए डोर्स ओपन होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए। अच्छा, मैं अपना पर्सनली जो है ना वो भी कर चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ ये कार्ड्स वगैरह, तो बताऊंगी नहीं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं बाय द वे, लेकिन आपका अभी देख रहे हैं हम। वननेस यहाँ पर है नंबर 13, 3 नंबर यहाँ पर मुझे जो है वो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 43, फिर से 43, ओह माय गॉड 43 फिर से आया है, वो भी दूसरी, ये दूसरी डेक है। ओके, ये दूसरी डेक है। यहाँ पर भी 43 आया है, यानी 7 7 7 7। ओके ओके, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के कार्ड्स देखने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला जो रीडिंग है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट्स सी, देखते हैं। या न्यू वर्ल्ड, ओह वाओ, लुक एट दिस नंबर 30, न्यू वर्ल्ड। प्रेजेंस, कमिटमेंट, मैंने बोला था। लुक एट दिस कमिटमेंट, ये मैं लूँगी कार्ड, मैं ले लूँगी। ये जो ख़ास तौर पर जो, अच्छा, जो मैंने 2 ग्रुप्स इससे पहले रीड किए हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यानी कि इसमें ये चीज़ नहीं थी, मतलब लव रीडिंग नहीं इतनी थी वो। लेकिन ये वाली जो मैं थर्ड पाइल स्पेशली कर रही हूँ ना, इसमें टोटली आपकी रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी टैरोट के, तो वहाँ से भी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जीज चल रही हैं। और कुछ बाकी की भी एनर्जीज़ हैं, वो भी बताती हूँ आपको। ठीक है, चले देखते हैं। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे। हाँ, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओ एल्केमी, वाओ, द मैजिशियन। आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी में हो भाई, एल्केमी। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? हाँ, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। द मैजिशियन यहाँ पर क्यों है? Why this magician is here?
व्हाई दिस मैजिशियन इज हियर, ब्रूम, ओ ओके, ये वाला कार्ड स्पेशली तीनों ग्रुप्स में आया है, ठीक है। द पेशेंट विच यहाँ पे क्यों है भाई, टॉक्सिक विच, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़, अगर मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ रहा है या एंडिंग की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। और मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हो, किसी नए पर्सन के साथ मिलने वाले हो जो कि आपका सोल कनेक्शन में है, जो कि आपका सोलमेट है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जो एक नई अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आपको लेके जा रही है। यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन भी आपकी ज़िंदगी से में आ सकता है। अब उस पास्ट के पर्सन को लेके और उस नए पर्सन को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन चलेगा कि किसको रखना है और किसको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है, ठीक है, बाहर निकालना है, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जो न्यू पर्सन है या जो न्यू लाइफ है उसको चूज़ करोगे। और ऑब्वियसली हर किसी को वो चीज़ अच्छी भी लगती है जो कि पुराना ड्रामा है उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली अगर आप यिंग यांग एनर्जी में हो या आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके और आपके ट्विन के बीच में कमिटमेंट होने की जो है वो मुझे एक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। जो नया साल है इसमें आपके जो ट्विन फ्लेम है, अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या सोलमेट है तो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या कोई अगर पास्ट का पर्सन है तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री कर सकता है विद कमिटमेंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो हो सकता है दो लोगों से डील करें, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसको रखना चाहते हैं और किसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स का पता है। मे बी आप अच्छा, मुझे कुछ और भी एनर्जीज दिखाई फील हो रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर दो विचेस हैं, एक है टॉक्सिक विच और एक है द पेशेंट विच, यानी कि पहले की जो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखो 1111 पोर्टल भी चेंज को दिखाता है, ठीक है। जो ज़िंदगी में आपका चेंज आ रहा है ना, जो ये बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो आप, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। स्पेशली इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कमिटेड हो रहे हो। आप पहले इतने कमिटेड नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर से ख़त्म कर रहे हो सकता है आपको कोई एडिक्शंस हो या आपकी कोई बुरी आदत हो या फिर आपके अंदर बहुत गुस्सा बहुत हो, या हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी एनर्जी के जहाँ पर आप अगर दूसरों पर गुस्सा कर रहे हो ना, जैसे बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, टॉक्सिक हो रहे हो, दूसरों के लिए बहुत गुस्सा कर रहे हो। तो पहले ऐसा होता था कि आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रखा और आप हमेशा गुस्सा कर रहे हो, तो फिर बदले में आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे। आप बोलते थे नहीं, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स हम भी गलत हो सकते हैं, हम भी खराब हो सकते हैं, हम भी किसी के साथ टॉक्सिक बिहेवियर रख सकते हैं। ये चीज़ें एनर्जीज़ की बात होती है, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो बुरी एनर्जीज़ होती हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज़ होती हैं, स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं हमारी, वो हमारे आसपास जब मंडलाती रहती है ना, तो वो अपने जो असरात हैं वो हम पर छोड़ती हैं। तो फिर समटाइम्स हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान, या जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है कि जहाँ अगर आप किसी को गुस्से में कुछ बोल भी रहे हो या कोई टॉक्सिक बिहेवियर रख भी रहे हो, तो अगले ही पल फिर आप उसको मना भी रहे हो, आप उससे माफ़ी भी मांग रहे हो, आप पेशेंट का मुजाहरा भी कर रहे हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे आपके अंदर का एक पर्सन अब ख़त्म हो चुका है, जो कि आपको भी उसका वो रूप अच्छा नहीं लगता था। अब लगता है कि आप अपनी लाइफ में और उस पर्सन में और आप मतलब एक अपना मतलब एक बैलेंस ला रहे हो, जहाँ पर आप उस टॉक्सिक पर्सन को अपने अंदर से कहीं मार रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, और एक नया
नया पेशेंट, जिसके अंदर एक पेशेंट है, जिसके अंदर एक चीज़ों को समझने की एक एबिलिटी है, काबिलियत है, आप उस तरफ लेकर जा रहे हो अपनी ज़िंदगी को। कुछ यहाँ पर मुझे ये मैजिशियन की एनर्जी, एल्केमी की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, पावरफुल मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, यानी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनली वो आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी नया चैप्टर, नया डोर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, खुलने वाला है। और कुछ लोगों को या कुछ सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हो सकता है ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी अपनी, जो आप कभी भी बैलेंस में नहीं रहते थे, ये नेगेटिव एनर्जीज़ आप अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहे हो और पॉजिटिव तरीके में, पॉजिटिव यानी इस एनर्जी से हट के अब आप मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, जो एल्केमी की एनर्जी है, जो पावरफुल मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, जहाँ पर आपके जो वर्किंग स्किल्स हैं या फिर जहाँ पर आपकी जो बात करने की एक क्षमता है या फिर जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप काम करते हो, आपकी वो स्किल्स में एक निखार आ रहा है। आपका एक जो आपका आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, आपके उन सारे शस्त्रों में एक निखार आ रहा है, एक चमक आ रही है, जैसे कि आप उन सारे शस्त्रों को अपने सामने रखकर साफ कर रहे हो, दोबारा से उनके ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हो, जो कि आप पहले डिसअपॉइंट होकर वो सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके थे अपनी ज़िंदगी से। अब आप वो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नया, अब एक खुद को एक नया पर्सन आप खोज रहे हो। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो अपने आप को आईने में देख रही है, यानी अपना नया रूप, अपने नए रूप से मिलने वाले हो, अपना नया रूप देखने वाले हो। वाओ, अच्छा कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जो अपने रूप पर, अपने रंग पर, अपने फेस पर, अपने जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या फिर अपना जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर बहुत ध्यान देने लगे होगे। आप अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे चलो ठीक है मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, देखेंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, डाइट शुरू नहीं हो पा रही थी। अभी जो नेक्स्ट ईयर जो होगा ना, बिलीव मी, जैसे ही जनवरी का स्टार्टिंग है आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आप उस चीज़ को समझोगे और आप दोबारा से अपनी डाइट पर और अपनी एक्सरसाइज पर और उन चीज़ों पर, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहे हो। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही ज़्यादा निखार में आ रहे हो, खूबसूरत हो रहे हो, ब्यूटीफुल हो रहे हो, मिस्टीरियस हो रहे हो, बबली शबली सी टाइप की ज़िंदगी, पीसफुल, जहाँ पर आप एक नई दुनिया में जा रहे हो, अपने आप को लेकर, अपने ख्वाबों को लेकर कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, पसंद आ रहे हो किसी को, कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, कोई आपको आपको पसंद करके आपके घर रिश्ता भेज रहा है, आपकी शादी हो रही है, मैरिज कमिटमेंट की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है। बेसिकली आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आ रहा है, एक बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, इसकी भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ अच्छा मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप कहीं जा रहे हो किसी नई सिटी में या किसी नई कंट्री में, और वहाँ पर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, जॉब के सिलसिले से जा रहे हो। अगर आपका वीज़ा वगैरह रुका हुआ है तो वो अप्रूव हो जाएगा और वहाँ पर आप नई दोस्तियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो, नए फ्रेंड्स से मिलते हुए, नए फ्रेंड्स को आपकी ज़िंदगी में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ पुराने फ्रेंड्स, पुराने दोस्त जो छूट चुके थे, जो आप अभी आप बहुत अकेला और अधूरापन फील कर रहे हो, उनके बगैर मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर आपकी इन फ्रेंड्स के साथ गेट टू गैदरिंग होगी, बातचीत होगी। इनमें से कोई स्पेशल फ्रेंड आपसे मिल भी सकता है, मिलने के लिए आ भी सकता है आपके पास। ठीक है, किसी फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है या कोई नया फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, मिल सकता है। एंड सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है जी, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि ये मुझे दिखाती है सो ब्यूटीफुल, सो क्या बोलती है वो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ये वाली एनर्जी जो है आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली यहाँ पर कलर रेड या ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कलर रेड और ऑरेंज की कोई ना कोई ऐसी मतलब चीज़ें यूज़ कीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एप्पल्स भी लेने जा रहे हो तो रेड कलर के वो जो होते हैं ना, वो चुन चुन के लेना, और वो एप्पल्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि रेड कलर या ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कहीं पर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो ऑरेंज या रेड का कलर का इस्तेमाल करना। फिर चाहे आप वो सैंडल पहन लो या कोट पहन लो या कुछ पेंडेंट पहन लो, लेकिन ऑरेंज या रेड कलर का इस्तेमाल करना। नंबर 7 यहाँ पर लकी है, जो मैं आपको बता रही थी सवेरे से ही कि नंबर 7 यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कामयाबी, सक्सेस, एंड यहाँ पर देखो लवर्स की भी एनर्जी है। रिलेशनशिप आ रहा है, कामयाबी आ रही है, सक्सेस मिल रही है। कोई वर्क अगर कर रहे हो, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, पैसा बहुत आ रहा है, स्पेशली पैसा बहुत आ रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में। कामयाबी के साथ लोग आपको पीछे से देखो देख रहे हैं, आपकी यहाँ पे सेल्फियाँ आपकी ली जा रही हैं, पिक्चर ली जा रही है। क्या बात है, ये तो पहले कैसी थी अब तो कैसी हो गई है, या कैसा हो गया, कितना बदलाव आ गया, कितनी चेंज हो गई है, कितना पेशेंस आ गया इसके अंदर। पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, जो सक्सेस को दिखाती है। कुछ सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 7 से मुझे ये भी है कहना आपको कि जो हफ्ते का जो 7वां दिन होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी संडे का जो दिन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब भी कुछ भी करना है, आपने किसी को कुछ देना है, मतलब किसी से कुछ लेना है, संडे वाला दिन बहुत सही रहेगा आपके लिए। नंबर 7 का आदत 7 लकी नंबर हो सकता है आपके लिए। एक रेमेडी मैंने आपको बोला था, मैं बताऊंगी आगे जाकर। वो रेमेडी कुछ इस तरह से है कि संडे वाला दिन ही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, चूज़ कर लीजिए, क्योंकि 7 डे है या 7 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। संडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने कुछ बर्ड्स लेने हैं और उन बर्ड्स को आपने जो है वो आज़ाद कर देना है, आज़ादी दे देनी है। और फिर आपने मैनिफेस्ट करना है कि जो भी आपकी विश, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो आपने मैनिफेस्ट करनी है उस परिंदे को, उस बर्ड को आज़ाद करने के बाद, ठीक है। एक और भी है रेमेडी, वो कुछ आपका जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उससे हो सकता है। आप ना जो पौधा होता है ना, पेड़ पौधा आप लगाओ और उसके नीचे एक सिक्का रख दो। जो भी सिक्का है, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, जो भी सिक्का होता है ना, सिक्का पैसों का, पेंटिकल, वो आपने दबा देना है उसके अंदर, और उसके ऊपर एक पेड़ जो होता है या छोटा सा कोई पौधा है वो लगाओ और उसमें पानी दो और रोज़ उसकी ग्रोथ करो। जैसे जैसे ग्रो होगा आपका पैसा, आपका रुपया, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपका पैसा, रुपया, उसमें ग्रोथ आएगी। वैसे तो खैर 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा लक को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, वो तो आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आ रहा है। आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो ना, बिलीव मी, सक्सेस आ रही है आपके पास, ठीक है। 7th मंथ कौन सा होता है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो नेक्स्ट ईयर का जो जुलाई का मंथ है वो आपके लिए बहुत मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा। और मुझे लगता है एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त 11/11 पोर्टल खुल चुका है, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो, अपने लवर को मैनिफेस्ट करो। आपका लवर आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपका सोलमेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो आपने जो मैनिफेस्ट करना है, जो विशेस आपकी है, वो आपने क्या करना है, परफेक्ट टाइमिंग है, इसी टाइम पर। अगर कोई काम कारोबार खोलना चाहते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस पर ही आपने खरीदना है कुछ तो वही खरीदो, या फिर कोई काम कारोबार, कुछ ऐसा करियर का स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइमिंग है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें ये सेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चैनल फ़िलहाल हो नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।